दोनों ओर प्रेम मिलता है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से ली गई है। यहाँ उर्मिला के विरह वर्णन का वर्णन है। उर्मिला जो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी थी। जब लक्ष्मण अपने भाई के साथ वनवास को गए तो उनके साथ उनकी भाभी सीता तो थी, लेकिन स्वयं की पत्नी उर्मिला नहीं थी। उर्मिला अपने घर ही थी और वह लक्ष्मण के विरह को झेलते हुए उसके विरह का यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत से सुंदर चित्रण किया है। वह अपनी सखी को अपने विरह के बारे में बताती है और प्रेम को परिभाषित करती है। दीपक संग सलभ भी जला न सखी जीव जीत सतु से तुमको, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाथ दीपक भी जलता है। यहाँ उर्मिला एक उदाहरण के माध्यम से अपने और लक्ष्मण के प्रेम को परिभाषित करती है। दीपक संग सलभ भी, दीपक के साथ पतंगा भी, जला न सकी जी सतु से तुमको। वो कहती है कि जिस प्रकार दीपक की लौ जलती रहती है, उस लौ से आकृष्ट होकर जो पतंगा आता है वह भी उस लौ में जलकर अपने प्राण न्योछावर कर देता है। दोनों जलते हैं। इसी विरह की आग में मैं और लक्ष्मण दोनों जल रहे हैं। इसलिए हे सखी कि दीपक के साथ साथ पतंगा भी जलता है। इसलिए हमें इस बाहरी प्रकाश को क्या देखना, हम मेरे प्रिय लक्ष्मण से मेरा मिलन ही जीवन का असली प्रकाश है। सी शिला दीपक कहता बंधु वृथा ही तू के देता, तो पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है दोनों ओर प्रेम पलता। दीपक है वो अपने सीसी लाकर अर्थात उसकी जो बत्ती है वो बत्ती जब हवा से हिलती है तो ऐसा लगता है कि वह अपने सर को झुकाकर या नवाकर कहता है किसको, पतंगे को, बंधु हे बंधुवर, हे भाई। वृथा, वृथा का अर्थ होता है बेकार में, कि बेकार में ही आप क्यों जल रहे हो। लेकिन पतंगा उसकी बात को नहीं मानता और वह उसके लौ के प्रेम में, उस दीपक की लौ के प्रेम में पड़ा रहता है। कितनी विहलता है दोनों के एक दूसरे के प्रति, कितनी विहलता है, कितनी बेचैनी है, कितना समर्पण है। उर्मिला कहती है क्योंकि इसमें दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़ प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है कि वह पतंगा अगर उस दीपक की लौ में जलकर मरे नहीं तो क्या करे, क्योंकि वह उसका सब कुछ है, वह उसके प्रति त्याग भावना है, उसका समर्पण सब कुछ उस लौ के प्रति है, तो वह उसमें अंततः अपने प्राण त्याग देता है। और यदि वह अपने प्रेम को छोड़कर, जिसका उससे दीपक से प्रेम है, उस प्रेम को छोड़कर, उस समर्पण को छोड़कर, उस त्याग को छोड़कर अगर बचता है तो ऐसे बचने में भी अपने प्राणों को बचाकर वह क्या करेगा। अर्थात उसे जीना और मरना सब उस दीपक के साथ है, उसके बिना वह जीने की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए गुप्त जी कहते हैं कि वह जले नहीं तो मरकर भी क्या करे, उसका मरना और जीना सब उसके साथ है। क्या यह असफलता है? क्या उसके यह प्रेम की असफलता है, या उसने अपने प्रेम को सफल बना दिया अपने प्राण त्याग कर? यदि वह अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागता है, अपनी प्रेम भावना प्रकट नहीं करता है, तो उसकी प्रेम की असफलता है। लेकिन उसने अपने प्रेम की सफलता के लिए या सफल प्रेम को साबित करने के लिए उस दीपक की लौ में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, तो यह उसकी प्रेम की सफलता है, क्योंकि दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ अब पतंगा उसकी बात का प्रत्युत्तर देते हुए अपने प्रेम की वास्तविकता को प्रकट करता है, उसके भाव को प्रकट करता है। वह कहता है
कि तुम महान मैं लघु, आप बड़े हो और मैं छोटा सा हूं, आपकी लो बहुत बड़ी है, दीपक बड़ा है, मैं छोटा सा हूं, पर प्यारे पर प्रिय, क्या न मरण भी हाथ मारे, लेकिन क्या मैं अपने प्रेम के लिए मर भी नहीं सकता। शरण किसे छलता है, एक दूसरे के प्रेम की शरण में आना कोई छलावा नहीं होता, वो सच्चा और वास्तविक प्रेम होता है। इसीलिए वह पतंगा कहता है कि शरण किसे नहीं चलता, प्रेम की शरण में आना, अपने प्रिय की शरण में आना छलावा नहीं है। और जीवन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मरण तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम अपनी प्रिय के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में, यहां पर उर्मिला कहती है कि हे सखी, आली सखी के लिए संबोधित करिए कि हे सखी, दीपक के जलने में भी जीवन का प्रकाश है, जीवन की लालिमा है। दीपक प्रकाश करता है अंधेरे को चीरकर रोशनी लाने के लिए। रोशनी हमारे ज्ञान और उज्ज्वलता का प्रतीक होता है। तो वह भी कहती है उर्मिला कि दीपक हमारे इसी जीवन की लालिमा को प्रकट करता है, लेकिन पतंगे के लिए वह भाग्य के काले अक्षरों के समान साबित होता है, क्योंकि उसका उस ज्योति में जलकर वह अपना प्राणांत कर लेता है, उसके प्राणों का अंत हो जाता है। इसलिए वह उसके भाग्य की काले अक्षरों के समान साबित होता है। किसका वश चलता है, लेकिन जब प्रेम में समर्पण हो, त्याग हो, अच्छी भावना हो, सद्भाव हो, तब किसका वश चलता है, किसी का वश नहीं चलता। तो उर्मिला कहती है कि प्रेम में हमारा किसी का वश नहीं चलता। इसीलिए क्योंकि जब दोनों ओर प्रेम पलता है, यदि दोनों ओर प्रेम हो, सच्चा समर्पण भाव हो, उसमें छलावा नहीं हो, दुष्टता नहीं हो, तो सच्चा प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है। दोनों ओर प्रेम होने पर ही एक दूसरे पर किसी का वश नहीं चलता।